फाइनली जेईई मेंस 2026 सेशन फर्स्ट के एग्ज़ाम के लिए एनटीए का नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट हैं जो कुछ इस टाइप से हैं। अपन उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो देखो, ये जो एनटीए का ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर कुछ नोटिफिकेशन है, तो ध्यान रखना। आप लोग जो एग्ज़ाम फिल करोगे, तो एग्ज़ाम का जो फॉर्म फिल करोगे, तो फॉर्म फिल करने की आपकी जो डेट है ये है 31 अक्टूबर 2025 से 27 नवंबर 2025 रहेगी। ये जो टाइम रहेगा 9 PM तक रहेगा आपका। उसके बाद अगर अपन बात करें जो फॉर्म के लिए फीस आप लोग देंगे, उसकी जो लास्ट डेट रहेगी सबमिशन की, वो रहेगी 27 नवंबर 2025 अप टू 11:50 PM। ओके, अगर हम बात करें आपका जो एग्ज़ाम किस सिटी में होगा, उसकी जो अपडेट है वो आपको जनवरी के फर्स्ट वीक में मिल जाएगी एनटीए की जो साइट है ऑफिशियल, उसके ऊपर। उसके बाद अगर अपन बात करें एडमिट कार्ड के बारे में, तो एडमिट कार्ड से रिलेटेड भी जो अपडेट रहेगा वो आपको साइट पे मिल जाएगा एनटीए की पे। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट अगर अपन बात करें, तो जो एग्ज़ाम होगा आप लोगों का वो 21 जनवरी से 30 जनवरी 2026 के बीच में रहने वाला है। अब किसी स्टूडेंट का एग्ज़ाम 21 जनवरी हो सकता है, किसी का 22 हो सकता है, ऐसे एग्ज़ाम होंगे आपके। और ये जो एग्ज़ाम होंगे ये 2 शिफ्ट में होंगे। किसी स्टूडेंट का जो पेपर है वो फर्स्ट शिफ्ट में हो सकता है, किसी का जो पेपर है वो सेकंड शिफ्ट में भी हो सकता है। पर ये पेपर आपके जो हैं ये 21 जनवरी से 30 जनवरी के बीच में रहने वाले हैं। क्लियर है? उसके बाद अगर अपन बात करें आपका जो सेंटर कहाँ पर आएगा, किस डेट को आपका एग्ज़ाम है और किस शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है, उसकी जो अपडेट है वो आपको एडमिट कार्ड पर मिल जाएगी। और अगर हम बात करें आंसर की, तो जो आप लोग एग्ज़ाम दोगे उसका आंसर की और आपने जो आंसर की लगाई है वो आपको डिस्प्ले कर दी जाएंगी ऑफिशियल वेबसाइट पे। उसका भी अपडेट आ जाएगा आपके पास। फॉर्म फिल करने के लिए आप विजिट कर सकते हो एनटीए की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.nta.ac.in पर आप विजिट कर सकते हो। और उसके अंदर जब आप जाओगे इस वेबसाइट के अंदर, तो वहाँ पे एनटीए की जो जेईई मेन है उसके लिए वेबसाइट है jeimain.nta.nic.in। उस पर विजिट करके आप लोग अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। अब अगर अपन बात करें एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है उसके बारे में, तो जो एग्ज़ाम का रिजल्ट है वो ये जो 12 फरवरी 2026 को आने का इसका एक्सपेक्टेड डेट दी गई है। तो इसी डेट को आ जाता है जनरली जो आपका रिजल्ट है। अगर हम बात करें पेपर के पैटर्न की, तो पेपर पैटर्न में कोई बदलाव नहीं किया गया है, वही पैटर्न रहने वाला आपका। तो जेईई मेन के थ्रू आप लोग 3 डिफरेंट कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हो। बीटेक या बीई के अंदर आप लोग अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप लोग बी आर्क के लिए भी कर सकते हो और बी प्लानिंग के लिए भी कर सकते हो। अगर आप लोग बीटेक के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको पेपर 1 के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप लोग बी आर्क के लिए जाना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको पेपर 2A देना होगा। अगर आप लोग बी प्लानिंग के लिए जा रहे हो तो उसके लिए आपको पेपर 2B देना होगा। तो जो स्टूडेंट बीटेक के लिए, बीटेक का जो कोर्स है उसके लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, उनका जो पेपर होगा उसमें 3 सब्जेक्ट होंगे, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री। जो पेपर रहेगा हर सब्जेक्ट का वो 2 पार्टों में रहेगा आपका। फर्स्ट जो 2 पार्ट है उसके सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए जो रहेगा उसमें 20 क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यू टाइप, और 5 जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे आपके न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप, मतलब इंटीजर टाइप रहेंगे, राइट। ये जो पेपर होगा आपका ये कंप्यूटर बेस्ड रहेगा और 2 शिफ्ट में होगा। जिन स्टूडेंट का एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट में है तो फर्स्ट शिफ्ट का जो टाइमिंग है वो रहेगा 9 AM to 12 noon, और जिनका एग्जाम सेकेंड शिफ्ट में है उनका टाइमिंग रहेगा 3 PM to 6 PM रहेगा, राइट। ओके, जिन स्टूडेंटों ने बी आर के लिए अप्लाई किया है उनका जो पेपर होगा उसमें 3 सब्जेक्ट होंगे, मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड और ड्राइंग। मैथमेटिक्स का पेपर सेम उसी पैटर्न में होगा। 20 जो क्वेश्चंस होंगे वो एमसीक्यू टाइप रहेंगे, 5 जो क्वेश्चन होंगे वो न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप रहेंगे। एप्टीट्यूड का जो पेपर होगा
उसमें आपको 50 क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यू टाइप होंगे ये। और जो ड्राइंग के लिए आपको 2 अलग से क्वेश्चन दिए जाएंगे, वो आपको ऑफलाइन करने होंगे। ध्यान रखना, ये दोनों जो पेपर होंगे, जो सब्जेक्ट होंगे मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड का, ये दोनों आपके सीबीटी होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड होते हैं, जबकि ये वाला जो सब्जेक्ट है आपका ड्राइंग का, ये आपका ऑफलाइन होता है, राइट। उसमें 2 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। अगर हम बात करें बी प्लानिंग के लिए, तो बी प्लानिंग का जो पेपर होगा उसमें भी आपको 3 सब्जेक्ट आने वाले हैं, मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड और प्लानिंग। तो इनमें भी कुछ इस टाइप से क्वेश्चन आने वाले हैं। जो मैथमेटिक्स का पेपर होगा उसमें 20 क्वेश्चन होंगे आपके एमसीक्यू, 5 क्वेश्चन होंगे न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप, और जो 50 क्वेश्चन होंगे ये एप्टीट्यूड के होंगे, और 25 क्वेश्चन हैं वो प्लानिंग के रहेंगे। ये वाला जो पेपर है ये भी कंप्लीट सीबीटी बेस होगा, कंप्यूटर बेस होगा, और इस फर्स्ट शिफ्ट में रहेगा ये 9 AM to 12 noon के बीच में, राइट। तो ये ध्यान रखना, ये सब्जेक्ट हैं, अलग अलग कोर्सेज के लिए हैं। तो मोस्टली जो स्टूडेंट होते हैं वो अपने बीटेक या बीई के लिए अप्लाई करते हैं, तो वो इस चीज़ को ध्यान रखना है उनको, राइट। ओके, अगर अब हम बात करें जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जो अपडेट आया है इस बार, या जो चेंज आया है पेपर के, जो एनटी ने कुछ स्पेशल चेंज किए हैं इस बार, जो जेई का पेपर है उसके लिए, उसमें कुछ स्पेशल चेंज इस टाइप से हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, इस बार आपको जो पेपर होगा आपका, उसमें आपको कैलकुलेटर अवेलेबल करवाया जाएगा। ध्यान रखें, कैलकुलेटर जो होगा ये आपको फिजिकल फॉर्म में कैलकुलेटर नहीं दिया जाएगा कि आपको कैलकुलेटर ले जाओगे वहाँ पे, ऐसा नहीं है। आपकी जो स्क्रीन होगी जिस पे आप लोग पेपर दोगे, उस स्क्रीन पर ही आपको कैलकुलेटर अवेलेबल करवाया जाएगा। वो जो कैलकुलेटर होगा ये आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं होगा, एक नॉर्मल कैलकुलेटर होगा जिसमें आप ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड या फिर स्क्वायर रूट वगैरह इस टाइप के नॉर्मल जो ऑपरेशन है ये आप ऑपरेट कर सकते हो। लॉग वगैरह की वैल्यू है, इस टाइप के फंक्शन आप इससे कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, राइट। अच्छा, कैलकुलेटर देने के बेसिस पे हम ये थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि इस बार जो पेपर आएगा अपना, उसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन अच्छे लेवल के आने वाले हैं, राइट। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से तैयार करने हैं। और जो चेंजेस किए गए हैं, जो पेपर आप लोग दोगे कंप्यूटर पर, उसमें कंप्यूटर की जो स्क्रीन है उसमें आप लोग डार्क मोड का ऑप्शन भी दिया गया है। तो जिन स्टूडेंटों को देखने में थोड़ा तकलीफ होता है या स्ट्रेस से बचने के लिए, जैसे अपने मोबाइल फ़ोन में भी फंक्शन होता है डार्क मोड का, उस टाइप से आप डार्क मोड ऑन कर सकते हो पेपर देते टाइम, जिससे आपकी आंखों पे थोड़ा सा इफेक्ट कम आएगा लाइट का। और तीसरा जो चेंजेस ये किया गया है कि जो फ़ॉन्ट साइज होगा स्क्रीन पर, या जो कर्सर का साइज है उसको भी आप एडजस्ट कर सकते हो, बड़ा या छोटा कर सकते हो। तो जिन स्टूडेंट की आई साइट थोड़ा वीक है तो उनके लिए अच्छी चीज़ है ये। स्क्रीन को भी आप मैग्नीफाई कर सकते हो, स्क्रीन को बड़ा करके आप लोग डायग्राम वगैरह हैं तो डेटा को अच्छे से पढ़ सकते हो। क्लियर है। तो ये कुछ चेंजेस किए गए इस बार एनटीए की तरफ से। उसके बाद अगर अपन बात करें तो आप लोगों को अगर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहेंगे वो कुछ इस टाइप से रहेंगे। आपको एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिएगा, लेटेस्ट फोटोग्राफ होना चाहिए ये, ऐसा नहीं कि 3 साल पुराना आप यूज़ कर रहे हो। तो लेटेस्ट फोटोग्राफ आपको यूज़ करना है। और एक फोटोग्राफ से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन और ध्यान रखना, इस बार थोड़ा सा अपडेट किया गया है। आप लोग जब फॉर्म फिल करोगे तो उस टाइम भी आपको एक लाइव फोटोग्राफ होगा आपका, तो अच्छे से ना धो के आप लोगों को फॉर्म फिल करना है ताकि अच्छा फोटो आए तुम्हारा। उसके बाद आपका सिग्नेचर है वो भी फॉर्म में अपडेट होंगे। 10th का जो मार्कशीट है वो भी आपका लगेगा। 10th की मार्कशीट और जो आधार कार्ड है आपका, उसमें जो डिटेल्स हैं लाइक योर नेम, फादर्स नेम या आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये एकदम सेम होना चाहिए, एग्जैक्ट मैच होना चाहिए, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है। तो ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। जो स्टूडेंट ड्रॉप पर हैं, जिन्होंने ड्रॉप ले रखा है, तो उनको 12th का मार्कशीट भी लगाना पड़ेगा फॉर्म के लिए। और जो स्टूडेंट 12th अपीयरिंग है उनको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो 12th अपीयरिंग उसमें भर सकते हैं, राइट। कैटेगरी सर्टिफिकेट की बात करें तो अगर आप लोग रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट अप्लाई करना पड़ेगा। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट में ध्यान रखना, तो जो कैंडिडेट्स एनसीएल, जो ओबीसी एनसीएल हैं या फिर ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, इन 2 कैटेगरी से जो स्टूडेंट बिलोंग करते हैं
उनका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद का ही होना चाहिए, उससे पुराना है तो फिर वो इनवैलिड रहेगा, राइट। पर जो कैंडिडेट्स ST या फिर SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए पुराना भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अगर हम बात करें आइडेंटिटी प्रूफ की, तो आप लोग फॉर्म फिल करने के लिए आपको कोई भी एक ID कार्ड चाहिए होगा, वो आप अपना आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो यूज़ कर सकते हो, पासपोर्ट भी यूज़ कर सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है और अब पूरे डेडिकेशन के साथ लग जाओ एग्जाम की तैयारी के लिए। तो अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है आप लोगों के पास। ओके, थैंक यू, गुड लक, हैव ए नाइस डे।